भारत ने ऑटो कंपोनेंट, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रगति दर्ज की है और देश के लिए इस सेक्टर में निर्यात के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। ये जानकारी नीति आयोग की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण दिल्ली में जारी किया। इस त्रैमासिक अंक का केंद्रित विषय भारत का मोटर वाहन निर्यात है। दिल्ली में इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी खाद्य प्रसंस्करण, फूड मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग सेक्टर की नवीनतम तकनीकों को एक मंच पर लेकर आई है। 3 दिवसीय इस आयोजन में फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत समेत कई देशों की कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। भारतीय रेल ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। नवंबर तक अपने नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण कर भारतीय रेल दुनिया की सबसे व्यापक विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से एक बन गई है। ये आधुनिक और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक बड़ी छलांग है। कभी बड़े पैमाने पर डीजल द्वारा संचालित भारतीय रेल अब मिशन 100% विद्युतीकरण की ओर बढ़ने लगी है। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बदलते मौसम के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर मैदानी इलाकों में घना कोहरा परेशानी का कारण बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली से ग्वालियर, जयपुर से सिलीगुड़ी तक पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया है तो वह अंतिम चरण में सामान्य श्रेणी के लिए दावा नहीं कर सकता। यह फैसला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा के एक विवाद पर दिया गया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक एससी श्रेणी के उम्मीदवार को केवल इस आधार पर सामान्य श्रेणी में नियुक्ति की अनुमति दी थी कि उसने फाइनल रैंक में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि आईएफएस परीक्षा एक एकीकृत चयन प्रक्रिया है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा को मुख्य परीक्षा के लिए शर्त माना जाता है।